दोस्तों कैसे हो आप सब। ये हमारा एक्सेल सीरीज का सबसे फर्स्ट ट्यूटोरियल है जिसमें हम सीखने वाले हैं एक्सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्सेल के किस एरिया को हम क्या कहते हैं। यहाँ पर जो ये शो हो रहा है इसे हम कहते हैं टाइटल बार, जहाँ पर फाइल का नाम शो होता है। आप करेंट में आप जिस फाइल में आप काम कर रहे हो उस फाइल का नाम यहाँ पर शो होता है। अभी इस फाइल का नाम शो हो रहा है बुक 1। अभी हमने फाइल को सेव नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो फाइल का नाम शो हो रहा है वो शो हो रहा है बुक 1। मतलब जब एक्सेल के फाइल को जब हम सेव नहीं करते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल अपना ही नाम देता है, जैसे यहाँ पे दे रहा है बुक 1 तो इसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है बुक 1। मतलब फाइल को अगर हम सेव नहीं करते हैं तो एक्सेल क्या अपना एक डिफ़ॉल्ट नेम देता है जिसे हम कहते हैं बुक 1। अगर मैं यहाँ से फाइल को करता हूँ सेव, यहाँ पे करता हूँ फाइल को मैं सेव, अब मैं यहाँ पे करता हूँ लर्न हो, यहाँ से कर दिया मैंने सेव। अब मैंने जिस नाम से फाइल को सेव किया है वो टाइटल बार में शो होता है। अगर मैं दोबारा अपने एक्सेल के फाइल को ओपन करूं तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहाँ से नया फाइल लेता हूं। कंट्रोल अगर एन आप प्रेस करोगे कि नया फाइल आप ओपन कर सकते हो। मैंने न्यू फाइल ले लिया, मैं फाइल में जाता हूं, उसके बाद ओपन पे क्लिक करता हूं। अब मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने किस नाम से फाइल सेव किया था, लर्न हो नाम से, मैं यहाँ पे लिख दिया लर्न हो। अब देखिए दोस्तों लर्न हो नाम से मैंने फाइल तो सेव कर दिया, लेकिन लर्न हो से यहाँ पे 4 फाइल यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन हमारा कौन सा फाइल एक्सेल का फाइल है कैसे पता चलेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखना है कि लास्ट में डॉट के बाद आपको देखना है। डॉट के बाद अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है XLSX तब वो हमारा एक्सेल का फाइल होता है। ये दोस्तों एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है .xlsx। इससे क्या होता है, फाइल की पहचान होता है कि ये फाइल एक्सेल का है, कि वर्ड का है, कि पावर पॉइंट का है। अगर दोस्तों लास्ट में .docs है मतलब MS वर्ड की फाइल है, लेकिन इस समय हम एक्सेल में काम कर रहे हैं तो एक्सेल के फाइल पे क्लिक करते हैं .xlsx। लास्ट में देखना है आपको .xlsx कहाँ पे है, उसके बाद करना है आपको यहाँ से ओपन, उसके बाद करना है यस। देखिए दोस्तों हमारा जो है इस समय कोई डाटा है नहीं तो इसलिए यहाँ पे कोई डाटा शो नहीं हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखो टाइटल बार में यहाँ पे लर्न हो फाइल शो हो रहा है। अब टाइटल बार में आपको यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार शो होगा, जहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी कुछ कमांड जुड़े रहते हैं, जैसे सेव करना, अंडू करना, रीडो करना। ये आप अपने अकॉर्डिंग भी जोड़ सकते हो। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे प्रिंट का जोड़ना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप जाओ यहाँ पे मोर कमांड में। मोर कमांड में जाने के बाद आपको दोस्तों क्या जोड़ना है आप यहाँ से चूज़ कर लो। जैसे मान लो मुझे जोड़ना है यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू, तो आप इस पर क्लिक करो, कर दो ऐड, उसके बाद कर दो यहाँ से ओके। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू का भी ऑप्शन शो हो रहा है। पहले दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया लर्न हो। अब अगर आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ पर जाओगे फाइल में, फिर आप प्रिंट पे क्लिक करोगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका प्रिंट प्रीव्यू शो हो रहा है। तो इसके लिए क्या है कि आप डायरेक्टली आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन जोड़ लिया। आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करोगे, डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट का ऑप्शन शो होगा। ये दोस्तों ऑप्शन इसलिए दिया रहता है कि आप क्विकली किसी भी कमांड को आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे फाइल को सेव करना, अंडू, रीडो। और दोस्तों मैंने बता ही दिया अगर आपको और कोई कमांड जोड़ना है तो आप यहाँ से जाकर मोर कमांड पे जाकर क्लिक करके आप और कमांड आप यहाँ से जोड़ सकते हो। ये होता है हमारा प्रोग्राम कंट्रोल बटन, जहाँ से आप ये विंडो को आप मिनिमाइज कर सकते हो, रीस्टोर कर सकते हो, और यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो। मिनिमाइज से क्या होगा कि ये हमारा टास्क बार में जाके ये हाइड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे मिनिमाइज पे क्लिक करता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे टास्क बार में ये मिनिमाइज हो गया है। अगर आप दोबारा इस पर क्लिक करते हो ये विंडो हमारा क्या होगा, फुल स्क्रीन में आ जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, रीस्टोर। रीस्टोर में आप ये विंडो हमारा क्या होगा, रिसाइज आप यहाँ से कर सकते हो। इस टाइप से आप विंडो को आप रिसाइज कर सकते हो। दोबारा आप इस पर क्लिक करोगे तो हमारा जैसे दोस्तों हमारा ये पहले था उसी पोजीशन में हमारा ये रीसेट हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों आप इस फाइल को आप क्लोज कर सकते हो। आप जिस करंट फाइल में आप काम कर रहे हो यहाँ से आप क्लोज कर दोगे तो ये फाइल हमारा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसे हम कहते हैं टैब, जहाँ पे दोस्तों लिखा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, इसे दोस्तों हम कहते हैं टैब। अब हर टैब के अंदर ये बहुत सारे कमांड शो हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं रिबन। जैसे होम के अंदर इतने ये रिबन है, इंसर्ट के अंदर ये रिबन है, पेज लेआउट का रिबन है, फॉर्मूला का रिबन है। वो दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, जैसे जितने भी यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे हैं होम के, इंसर्ट के, पेज लेआउट के। उसके बाद इसे हम कहते हैं नेम बॉक्स। ये दोस्तों जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो ये बॉक्स सेलेक्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं सेल। आप जिसको सेलेक्ट कर रहे हो उस सेल का नाम क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया, C7, तो यहाँ नेम बॉक्स में उस सेल का नाम यहाँ पर शो होगा। जैसे मैं यहाँ पे इस समय किस में हूँ,
14, तो यहाँ पर उस सेल का नाम शो हो रहा है। और उसके बाद दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला बार। यहाँ पे आप जो भी आप एंट्री कर रहे हो, चाहे वो टेक्स्ट का एंट्री हो, चाहे फॉर्मूला का एंट्री हो, चाहे नंबर का एंट्री हो, वो यहाँ पर शो होता है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया लर्न हो, यहाँ पर देखिए दोस्तों शो हो रहा है। अगर आप कोई फॉर्मूला अगर यहाँ पे टाइप कर रहे हो तो फॉर्मूला यहाँ पर शो होगा। अभी दोस्तों मैं यहाँ फार्मूला नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि जो दोस्तों आने वाले ट्यूटोरियल में आपको फार्मूला के बारे में बताऊंगा। केवल आप ये जान लो कि ये होता है फार्मूला बार। जो भी आप एंट्री कर रहे हो, टेक्स्ट का एंट्री हो, चाहे वैल्यू की एंट्री हो, चाहे नंबर की एंट्री हो, चाहे फार्मूला की एंट्री हो, सारे फार्मूला बार में शो होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें ये जानना जरूरी है कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, और सेल मैंने बता ही दिया क्या होता है। ये होता है हमारा जो हमारा वर्टिकल जो हमारा एरिया, ये इसे हम कहते हैं कॉलम। ये हमारा कॉलम है, ये हमारा रो है। 1 2 3 4 ये हमारा रो है। ये बॉक्स जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये हमारा सेल है। तो इसे हम कहते हैं, जो जहाँ पे टाइप है ABCD, इसे हम कहते हैं कॉलम हेडिंग। जहाँ पे फिर टाइप है 1 2 3 4, इसे हम कहते हैं रो हेडिंग। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि ABC, तो कितना नंबर कॉलम, एक नंबर कॉलम, 2 3 4 5, ऐसे कितने कॉलम होते हैं एक्सेल की एक सीट में। अगर आपको ऐसे ही लास्ट में जाना है तो आप कैसे जाओगे, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इस टाइप से करूँगा, तो ऐसे अगर आपको सबसे लास्ट वाले कॉलम में जाना है, सबसे लास्ट वाले कॉलम में, तो आप कंट्रोल के साथ, अब देखिए दोस्तों मैं इस साइड जा रहा हूँ, मैं राइट साइड जा रहा हूँ, तो आप क्या करो, कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करो, आप सबसे लास्ट में, आप लास्ट वाले कॉलम में आप पहुँच जाओगे। देखिए दोस्तों सबसे लास्ट वाला कॉलम होता है XFD। ये दोस्तों नाम है, ये दोस्तों नाम इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लास्ट वाले कॉलम का क्या नाम है। सबसे लास्ट वाले कॉलम का नाम होता है XFD। और कितने कॉलम होते हैं एक्सेल के एक सीट में, 16384 कॉलम होते हैं। अगर आपको फिर अगर शुरू में आना है, सबसे मतलब पहले वाले कॉलम में आना है, तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करोगे, सबसे पहले वाले कॉलम में आ गए। इसी प्रकार दोस्तों अगर सबसे लास्ट वाला अगर आपको रो में जाना है, तो रो कहाँ पे, नीचे की साइड में है, तो आप क्या करो, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करो। देखिए तो सबसे नीचे आप आ गए। एक्सेल के एक सीट में 10,48,576 रो होते हैं और 16,384 कॉलम होते हैं एक्सेल के एक सीट में। उसके बाद दोस्तों हमें ये जानना जरूरी है कि इसे हम कहते हैं वर्क सीट टैब, जहाँ पर जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप एक्सेल को ओपन कर रहे हो, 3 सीट ओपन होते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। यहाँ से दोस्तों आप नया सीट आप ऐड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो एक नया सीट। मैंने इस पर क्लिक किया, एक नया सीट ऐड हो गया। इसे दोस्तों कहते हैं वर्क सीट टैब। ऐसे कहते हैं टैब स्क्रोलिंग बटन। यहाँ से आप क्या कर, जैसे सीट 1 में अगर आपको सीट 2, सीट 3 में जाना है, तो आप इसके क्लिक करके आप ऐसे आगे पीछे जा सकते हो। लेकिन एक चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये ऑप्शन तभी काम करते हैं जब यहाँ पर जो है आप मल्टीपल सीट आप ऐड करते हो। जैसे मैंने मल्टीपल सीट यहाँ से मैंने ऐड कर लिया। अगर आपको बैक आना है तो आप इस पर क्लिक करो। इससे क्या होगा, सबसे आप पहले वाले पे आ जाओगे। देखिए तो सबसे पहले वाले पे हम आ गए। अगर आपको सबसे लास्ट में जाना है तो आप इस पर क्लिक करो, सबसे लास्ट वाले, देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे लास्ट वाला शो हो रहा है। अगर आपको एक एक करके बैक आना है तो आप एक एक करके कर सकते हो। एक एक करके अगर आपको आगे जाना है तो आप एक एक करके आगे जा सकते हो। इस समय मैं सबसे पहले आ जाता हूँ। इसे हम दोस्तों कहते हैं स्क्रॉल बार। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस टाइप से आप स्क्रॉल कर सकते हो। अगर आपको इधर जाना है आप इस पर क्लिक करो, आप स्क्रॉल कर सकते हो। अगर आपको अगर दोस्तों आपको ऊपर नीचे करना है तो आप इस टाइप से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आपको लेफ्ट राइट करना है तो आप इधर से स्क्रॉल बार का यूज आप कर सकते हो। दोस्तों ये जो शो हो रहा है इसे हम कहते हैं टैब स्प्लिट बॉक्स। इसे आप क्या कर सकते हो, इस टाइप से आप रिसाइज कर सकते हो। जो ये स्क्रोलिंग बार यहाँ पे शो हो रहा है, इसका आप साइज आप बढ़ा सकते हो इस टाइप से। मतलब जो यहाँ पे स्क्रॉल बार शो हो रहा है, इसको आप छोटा बड़ा इस टाइप से आप कर सकते हो। इसको आप रिसाइज कर सकते हो। इसको दोस्तों ध्यान रखने से हम कहते हैं क्या, इसे कहते हैं टैब स्प्लिट बॉक्स। उसके बाद दोस्तों इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। यहाँ पर इसे हम कहते हैं व्यू बटन। व्यू बटन मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जहाँ पे पेज खत्म हुआ है वहाँ पे तो शो हो नहीं रहा है कहाँ पेज खत्म हुआ है, तो आप इसका यूज कर सकते हो पेज लेआउट का। और वैसे दोस्तों ये जो तीनों ऑप्शन शो हो रहे हैं, आने वाले ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। ये जो है व्यू में जो है यहाँ पर देखिए दोस्तों नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक, यही तीनों ऑप्शन यहाँ पर है। ये दोस्तों आने वाले ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। लेकिन आप नॉर्मली आप जान लो कि इसका यूज क्या होता है। इससे आप अपने पेज को कितने प्रकार से आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पेज लेआउट में क्या होगा, पेज आपका इस टाइप से शो होगा। देखिए दोस्तों पेज आपका इस टाइप से शो हो रहा है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, इस टाइप से आपका पेज शो हो रहा है। यहाँ से क्या होगा, नॉर्मल जैसा आपका पोजीशन था वैसे आप हो जाओगे। यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू की आपका वहाँ पे दिखाएगा कि पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, इस टाइप से यहाँ पे शो होगा। पेज का नंबर यहाँ पे टाइप रहता है, जैसे पेज 1, पेज 2, पेज 3। यहाँ से मैं नॉर्मल कर लेता हूँ।
दोस्तों ये होता है हमारा जूम। आप जो एक्सेल में जो टाइप है, इस एक्सेल को आप जूम करके अगर आप देखना चाहते हो तो आप जूम करके आप देख सकते हो। यहाँ देखिए दोस्तों जूम हो रहा है। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप हाईएस्ट जूम कितना कर सकते हो एक्सेल की सीट में। आप हाईएस्ट जूम कर सकते हो 400% आप हाईएस्ट जूम कर सकते हो, और सबसे मिनिमम आप जूम कर सकते हो 10%, और नॉर्मल होता है हमारा 100%। उम्मीद दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे क्लिप बोर्ड में। यहाँ पर दोस्तों जितने भी ऑप्शन शो हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन जो आ रहा है पूरा दोस्तों हम डिटेल में सीखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लेना सब्सक्राइब, जिससे आने वाले जितने भी नए वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।